स्वामी विवेकानंद कहते हैं युद्ध का मैदान बहुत विशाल है, लेकिन हम इंच दर इंच करके जीतेंगे। इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड। इसे ही हम एंड्योरेंस कहते हैं। सारे मानसिक और शारीरिक सीमाएं असली नहीं है। जब आप डर और दर्द के पार हो जाते हो तो आपको रियलाइज होता है इसको तो मैं सहन कर सकता हूँ, और धीरे धीरे ये दर्द कम भी हो जाता है। बुरे दिन ही आपको सफल बनाते हैं, क्योंकि अगर आप सच में कमिटेड हो तो बुरे दिन आपके जीतने की इच्छा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनने वाले हैं जिनकी बायोग्राफी सुनकर हमें संघर्ष का सही में अर्थ समझता है। एंड्योरेंस और कमिटमेंट का सही मतलब आत्मसात करने के लिए, मन बुद्धि में गहरे उतरने के लिए डेविड गॉगिंस कहते हैं, मेरा अनुभव सुनिए। पहले दिन की बात। डेविड कहते हैं कि नेवी सील ज्वाइन करने के लिए मुझे 2 महीनों में करीब 50 किलो वजन कम करना था। मेरा प्लान था मैं बहुत कम खाऊंगा, दिन भर पानी पीऊंगा और पागलों की तरह एक्सरसाइज करूंगा। डेविड कहते हैं कि पहले दिन मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने करीबन 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया था। दौड़ शुरू करने से पहले मन पूरी तरह फोकस था। डेविड कहते हैं, आई वॉज कमिटेड टू फाइंडिंग द ग्रेटनेस इनसाइड ऑफ मी। मैंने घड़ी पर टाइमर लगाया और दौड़ना शुरू किया। फिर 400 मीटर में इतना हाफ गया कि मैं रुका और वापस घर आया। डेविड कहते हैं कि एक एक कदम मुझे निराशा से भर रहा था। मैं खुद नाराज था, क्योंकि मैंने खुद को इस कदर बना लिया था कि मैं आधा किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकता था। मैं घर आया, सोफे पर बैठा और अपना दुख दबाने के लिए मिल्क शेक और चॉकलेट डोनट्स खाने लगा। डेविड कहते हैं, फिर मैं रोने लगा, क्योंकि जब मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ तो 2 महीनों में वजन कैसे कम होगा। नेवी सील का सपना असंभव है। या डेविड कहते हैं कि उस समय जीवन भर की निगेटिविटी और इनसिक्योरिटी मुझ पर हावी होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा लोग जो मुझे गाली देते थे वो बिल्कुल सही कहते थे, जो लोग मुझ पर शक करते थे वो बिल्कुल सही करते थे। मैं अपना जीवन नहीं बदल पाऊंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज गोइंग टू बी नो बडी। मैं बस हार मानने ही वाला था कि मुझे पुरानी रॉकी की कैसेट मिली। मैंने उसे वीसीआर में लगाया और सीधा आखिरी फाइट के आखिरी राउंड पर पहुंचा, जहां हीरो रॉकी मार खाता है और नॉक आउट हो जाता है। कोच कहता है कि हार मान लो, तुमने खुद को साबित कर दिया है, अब खड़े मत होना। लेकिन रॉकी हार नहीं मानता। रॉकी के दृढ़ संकल्प को देखकर चैंपियंस का चैंपियन अपोलो क्रीड भी विचलित हो जाता है। डेविड कहते हैं, मैंने टीवी बंद की और अपने जीवन के बारे में सोचा। मेरे जीवन में कोई ड्राइव और पैशन नहीं था। डेविड ने महसूस किया कि अगर मैं हर कमी और डर के आगे घुटने टेकता रहूँगा तो मैं जीवन भर इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाऊँगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि जो इमोशंस मुझे दुख दे रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं, मैं उन्हीं का उपयोग करके बाहर निकलूं। डेविड कहते हैं, मैंने मिल्क शेक और चॉकलेट्स डस्टबिन में फेंका, जूते पहने और दोबारा दौड़ने निकला। कुछ ही देर में लंग्स और घुटनों में बहुत दर्द होने लगा, जैसे कैसे किसी ने गरम चाकू अंदर डाल दिया हो। लेकिन इस बार मैं रुका नहीं, तो थोड़ी देर में दर्द कम हो गया और मैंने 1.5 किलोमीटर पूरे किए। डेविड कहते हैं, मुझे पहली बार एहसास हुआ मानसिक और शारीरिक सीमाएं असली नहीं है। डेविड को महसूस हुआ कि अब तक मैं अपने जीवन में बहुत जल्दी हार मानता था, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। डेविड कहते हैं, मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख किसी किताब से नहीं मिली, बल्कि जीवन की ये सीख मैंने लक्ष्य को अंतिम तक पहुंचा कर पाई है। कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक दिन आएगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। डेविड कहते हैं कि पहले दिन दौड़कर मुझे एहसास हुआ कि हर दिन मेरे लिए कठिन से कठिन होने वाला है। मैं हर दिन फेल होने वाला हूँ, हर दिन कमिटमेंट की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि मेरा लक्ष्य असंभव है।
बहुत बड़ा है। डेविड कहते हैं कि मैंने सीखा कभी उम्मीद टूट जाएगी, कभी शर्म भी आएगी, कभी लगेगा कि मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता, कभी लगेगा कुछ भी तो नहीं बदल रहा है। आपको फिर भी हर दिन चलते रहना है क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसीलिए इसी को एंड्योरेंस और कमिटमेंट कहते हैं, क्योंकि एंड्योरेंस और कमिटमेंट अच्छा नहीं लगता और आसान नहीं होता। डेविड कहते हैं मैंने सफल होने के बाद जाना बुरे दिन ही आपको सफल बनाते हैं। हम लोगों को लगता है कि बुरे दिन आपको रोक रहे हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड हो तो बुरे दिन आपको सफल बनाते हैं, क्योंकि अगले दिन आपको और अच्छा करने की भूख होती है और यही बड़ी भूख या इच्छा सफलता को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहती, बल्कि आपकी चेतना में ये बात लाना चाहती हूँ। अगर आपको डाउट महसूस होता है, कभी खुद से शिकायत होती है, तो इनसे डरो मत। ये एंड्योरेंस और कमिटमेंट है की निशानी है। इनका इस्तेमाल करो। डेविड कहते हैं मैंने 2 चीज़ें करना शुरू की। मैंने इन इमोशंस को फ्लिप करना शुरू किया। मैंने खुद को समझा कि मुझे आज खुद से शिकायत इसीलिए है, सेल्फ डाउट इसीलिए है, मैं कुछ बनने जा रही हूँ, मेरे जीवन में एक मिशन है, इसीलिए कहा कुछ मुश्किलें भी हैं। डेविड कहते हैं कि साथ में मैं अपने मेंटर को फ़ोन करता हूँ और उसे अपनी ट्रेनिंग और प्रोग्रेस के बारे में बताता हूँ। डेविड कहते हैं कि एक वर्कआउट में मुझे टोटल 112 पुलअप्स करने थे, लेकिन आखिरी सेट में मैंने 12 की जगह 11 किए क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। मैं घर आ गया, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया गया। मैं वापस जिम गया और पूरे 112 पुलअप्स किए, फिर आकर चैन की नींद सोया। इसके बाद मैंने अपनी गलती को एक लेसन में बदल लिया था, एक बड़ी जीत में बदल लिया था। डेविड कहते हैं कि इसके बाद मैं जब भी खुद को शॉर्टकट लेते हुए पाता तो मैं दोबारा पूरा वर्कआउट करता। दोस्तों, अगर आपने आज 1 घंटा वेस्ट किया तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करो। डेविड कहते हैं जब ट्रेनिंग में तकलीफ होती थी तब पुरानी शिकायतें प्रकट होती थी कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो अंदर से दूसरी भी आवाज़ आती थी कि यहाँ मज़ा लेने नहीं आए हो, पूरी जान लगा दो। अगर नेवी सिर्फ नर्क है तो मैं उस नर्क का सीईओ हूँ। दोस्तों, जब मन संघर्ष और कष्ट को स्वीकार लेता है तो विरोध करना छोड़ देता है और उसी कष्ट से अपने आप को मजबूत बना लेता है। डेविड गॉगिन्स से पूछा गया कि आपने 1 साल में 3 हेल्विक्स कैसे पूरे किए, तो डेविड गॉगिन्स कहते हैं इसका सीक्रेट है दर्द को स्वीकारो और अपना मेंटल स्टैंडर्ड बदलो। मैंने खुद से कहा देखो मेरा शरीर टूट रहा है, ट्रेनिंग दिन ब दिन कठिन होती जा रही है, लेकिन अब दर्द और कष्ट मेरे लिए नॉर्मल बात है। जैसे आप हर दिन ऑफिस जाते हो और आपका मन स्वीकार लेता है कि 9 से 5 काम करना ही है, ये नॉर्मल बात है, वैसे ही मैंने स्वीकार किया कि हर दिन संघर्ष करना, हर दिन टूटे पैर और टूटी उंगलियां पर टेप लगाकर भागना नॉर्मल बात है। जब मन ने तकलीफ को स्वीकारा तो मन ताकतवर होने लगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना डेविड गॉगिन्स के कुछ सक्सेस सीक्रेट्स, रूल्स और उनका संघर्ष का सफर, कैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को अंतिम तक पहुंचाया। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेटेड बायोग्राफी को सुनना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।